TV9 पर दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। गोली लगने से नहीं, दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। दरअसल उनकी मौत फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। जो वजह है मौत की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताई गई है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां भी टूटी हैं। 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया था और अब ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट क्या है और इससे क्या पर्दाफाश हुआ है। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकला, इसमें बताया गया है वजह कि फेफड़े फटने और दिल के दौरे से मौत हुई है, यानी कार्डियक अरेस्ट। अचानक से दिल का दौरा पड़ा। इंटरनल ब्लीडिंग भी मौत की वजह है। इसके अलावा बताया गया कि सिर, छाती, पैर पर कई गंभीर चोटें हैं। ये डॉक्टर्स की टीम ने बताया। सिर के अंदर खून के थक्के जम गए थे। दाहिने टखने को पार करके गोली निकली है, यानी ये एंकल में बताया जा रहा है। दाहिने हाथ की हड्डी बीच से टूटी हुई थी, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। और ये डिटेल्स में हम आपको बता रहे हैं एक और बात, सिर की हड्डी और झिल्ली टूट गई थी। इसके अलावा दाहिने कोहनी, बाजू पर रगड़ के घाव हैं, ये छोटे छोटे निशान, जख्मों के निशान हैं, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। और एक और बड़ी खबर ये है कि TV9 पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि फेफड़े फटने, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। ये डॉक्टर्स का कहना है। पसलियों की हड्डी भी टूटी हुई थी। TV9 के सामने डॉक्टर ने बताया कि अजय कुमार ने ये कहा है TV9 से कि ज्यादा खून बहना भी मौत की वजह है। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर अजय, वो अभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें क्या है? देखिए, मैंने तो कल ही बता दिया, और हम लोग जो बोर्ड था, 4 डॉक्टर हम लोग थे, तो 2 तरह का चोट है। एक तो उनको बुलेट इंजरी है, बाएं पैर के एंकल जॉइंट पे, जो कि गोली आर पार है। तो वो चोट ऐसा नहीं है कोई जानलेवा हो, और वहाँ से फ्रैक्चर भी बहुत जगह उनके शरीर पे, कई जगह एक्सरे जो करवाया गया, कई जगह फ्रैक्चर पाया गया। और उनकी मौत की वजह जो गोली लगना नहीं होके अंदरूनी चोट है। और सारा डिटेल जो है, हम लोग 4 आदमी थे, 4 डॉक्टर थे, हम लोगों ने लिख के सबमिट कर दिया है। तब उस पर तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। जो भी है कहाँ चोट कहाँ है? आप चोट का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। कंक्लूसिव एविडेंस इंजरी के साथ जो सारी वीडियोग्राफी भी हुई है पूरे ऑटोप्सी के दरमियान, तो जो है वही फाइनल है। चोट उनका है, अंदरूनी चोट है, और वही उनके मौत की वजह है। और बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? शरीर में कहाँ चोट है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल आप बता पाएं। उतना डिटेल, वो शरीर में इतना इंजरी है, 10-12 तो 112 लगभग एक्सरे हुआ है। इंजरी ढेर सारा है ना, सुपरफिशियल इंजरी तो बहुत सारा है। तो गिनती करना, उसका डायमेंशन देना, सब तो हम लोग रिटेन में कर चुके हैं सबमिट। अब उतना चीज़ मेमोरी से बताना पॉसिबल नहीं है। वो बस रिपोर्ट देखिए, उसको अपना चले। मौत की मुख्य वजह क्या है? अंदरूनी चोट मैंने पहले भी कहा था। अंदरूनी चोट? हाँ। गोली की वजह से मौत नहीं, गोली की वजह से नहीं। ये तो आपने कल भी कह दिया था। अंदरूनी चोट, पसली टूट गई है, फेफड़ा फट गया है, उसमें सब अंदरूनी चोट में सारा मेंशन है सर। उसमें रिटेन रिपोर्ट में सारा मेंशन है, वो देख लीजिएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दें। नहीं, डिटेल में नहीं बता, थोड़ा सा डिटेल में याद नहीं है सर उतना। रिटेन जो है, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा देता हूँ। पहली बात देखिए, उसमें ये भी है कि PM रिपोर्ट कहाँ से लीक हुआ है। हम लोग तो थाना को सबमिट करते हैं, यहाँ से तो थाना उसे देन रिसीव करके ले गया। अब ये कॉपी है तो कॉपी पढ़ के ही कोई बताएगा। ओरिजिनल कॉपी रहेगा तब हम लोग बताएंगे कि ये मेरे पास है। इसका तो ओरिजिनल तो थाना रिसीव करके ले गया, तो जो भी होगा उसको वकील लोग अपना करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर अजय थे। उनका कहना यह है कि चोट की वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है, गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, बाढ़। और आकाश ही इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। आकाश, FIR में ये आधार बनाया गया है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत हुई, लेकिन अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बात खारिज हो गई है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, इस वजह से ये मौत सामने आई है, जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं। सीने में पसलियां टूट गई, और ये भी बताया गया कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। अब आगे इस मामले में कैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी?
निश्चित तौर पर पुलिस को इससे मदद मिलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को मदद मिलेगी और जांच अब उसी तरीके से पुलिस करेगी, उसी तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात जो डॉक्टर ने कही वो सबसे बड़ी बात यह है कि दुलारचंद यादव के शरीर पर इतनी चोट है कि 12 एक्सरे करने पड़े। उन्होंने कहा कि जगह जगह चोट है, शरीर में चोट थी और उसी वजह से 12 एक्सरे करने पड़े। वीडियोग्राफी की मांग भी परिवार के लोग कर रहे थे। जब वो डेड बॉडी लेकर आ रहे थे अस्पताल में तब वो लगातार कह रहे थे कि नहीं, ये वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कैमरे के सामने होनी चाहिए, और उस बात को मान ली गई। डॉक्टर ने अभी जो कहा कि वीडियोग्राफी की गई है, और पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये नियम नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों की ये बात मान ली गई और वीडियोग्राफी कैमरे के सामने ही ये पोस्टमार्टम की गई है। अंदरूनी चोट के कारण बताया डॉक्टर ने कि उनकी मौत हुई है। रही बात जांच की, तो अब जांच की जो दिशा है वो थोड़ी सी बदल जाएगी, जांच का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि क्योंकि एफआईआर में जो आधार बनाया गया था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब उस पर में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस अब इस तरीके से जांच करेगी कि आखिर ये चोट कैसे आई, आखिर किस तरीके से दुलारचंद यादव के शरीर पर में इतनी सारी चोटें आई, इतने खरोंच आए, इतनी चोट आई कि 12 एक्सरे करने पड़े, कार्डियक अरेस्ट की जो वजह है, इन सारी बातों को लेकर के। और सबसे ज़्यादा जो जांच की करने वाली बात है वो ये कि आखिर उनके शरीर पर में इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आई। तो अब पुलिस इसी बात को लेकर के जांच आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल आकाश, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी चोटें आईं गुलाबचंद यादव को तो कैसे आई, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी मौत तो हुई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, लेकिन हुआ क्या था आखिरी पलों में, ये अब पुलिस गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। मैं आऊंगी आकाश आपके पास। जो वायरल वीडियो सामने आया, अब दर्शकों को वो दिखा देते हैं। सड़क पर अनंत सिंह का काफिला गुजर रहा था और दुलारचंद के समर्थक आमने सामने आ जाते हैं। वीडियो में झड़प होती है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में झड़प होती है, शोर शराबा होता है, पीछे से पत्थर फेंकते लोग साफ दिख रहे हैं। दावा यह है कि दुलारचंद का जो मर्डर हुआ उससे ठीक पहले दोनों ग्रुप के समर्थक भिड़ते हैं, दोनों तरफ से आक्रोश होता है, सड़क जाम की स्थिति भी बन जाती है। जो दूसरे वायरल वीडियो में ये दिख रहा है कि दुलारचंद यादव खुद रास्ते पर मौजूद हैं और बचाव या पथराव जैसी एक्टिविटी में शामिल नजर आ रहे हैं। आरोप ये भी है कि इस दौरान दुलारचंद अपने समर्थकों के साथ पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अनंत सिंह का काफिला सामने था। अनंत सिंह के पक्ष का दावा है कि उनका काफिला तो आगे निकल चुका था, पीछे छूटे उनके वाहनों पर हमला किया गया, उनकी गाड़ियों पर, जिसमें दुलारचंद समर्थकों के शामिल होने का आरोप है, जो उनकी तरफ से एफआईआर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बड़ा ट्विस्ट मिल गया है। एक तरह से इस पूरे मामले पर टर्न और ट्विस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिला। गोली नहीं, गंभीर अंदरूनी चोटों के चलते मौत हुई है। दावों में यह भी कहा गया है कि भीड़ की हिंसा और झड़प के बाद सड़क पर चल रही मारपीट में दुलारचंद यादव गंभीर रूप से घायल हुए, उसके बाद उनकी मौत हुई। परिवार का आरोप यह है कि दुलारचंद पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई और दूसरी तरफ आरोप यह भी है कि वो खुद भिड़ंत के वक्त आमने सामने थे, यानी वो पत्थरबाजी कर रहे थे। दोनों वायरल वीडियो से साफ है कि दो गुट भिड़ते हैं, अफरा तफरी मचती है, मारपीट हिंसा होती है, मगर मर्डर की असली वजह, किसका रोल ज्यादा था, कौन लीड कर रहा था, कैसे मौत हुई, ये तो पता लग पाया, लेकिन क्या हुआ था उनके साथ ये नहीं पता लग पा रहा है।